वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 के कंप्लीट करेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वर्क डन जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके साथ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के साथ। कि वर्क W हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका D हो गया, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो वैसे हम इसको अगर इक्वल टू का साइन बीच में इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और ये आपका D वैसे ही रहेगा। दैट मीन्स वर्क इक्वल टू KD बन गया, और K आपका क्या हो गया? कांस्टेंट फोर्स। अगर अदर वे राउंड अगर आप समझें इस चीज़ को, एक तरीका तो ये होगा इस क्वेश्चन को समझने का। अब दूसरा तरीका अगर समझें तो डायरेक्टली हमें मालूम है जहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक हमने पढ़ा है फिजिक्स में, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो फोर्स आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे वर्क और डिस्टेंस ट्रेवल जो है क्या है? वेरिएबल्स के फॉर्म में है। तो इनको हम मान लेंगे, वर्क को y मान लो और डिस्प्लेसमेंट को x मान लो। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा क्या? y इक्वल टू एफ की जगह पर हमने 5 लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे 5 यूनिट्स की बने, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x मान लिया। बस यही कहानी है, इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ से आप स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। अब चलो इसको दोबारा लिख देते हैं। लेट द वर्क डन बाय अ बॉडी on applying a constant force कितना था? 5 यूनिट्स का था। constant force 5 यूनिट्स b y यूनिट्स मान लिया हमने, ठीक है, वर्क डन y यूनिट्स मान लिया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body b x यूनिट्स। ठीक है, ये x यूनिट्स हमने मान लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो एज वी नो दैट, अब डायरेक्टली कर लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। एज वी नो दैट, जैसे कि हमें मालूम है, क्या मालूम है फिजिक्स के अकॉर्डिंग? वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या वर्क आपका y था, और फोर्स कितना था? 5 यूनिट्स कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का वर्ड हमने कितना माना? x। तो आपका इक्वेशन बन चुका, लीनियर इक्वेशन। अब इसको आपने प्लॉट करने हैं, और प्लॉट करने के बाद फिर 2 आंसर्स आपने बताने हैं ग्राफ को देखते हुए। यहाँ लास्ट में पूछा है, ग्राफ तो हमारा बन ही जाएगा। ग्राफ को देखते हुए हमने क्या करना है? वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। तो 2 आंसर हमने बताने हैं ग्राफ को देखते हुए, कि वर्क कितना होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट्स होगा, और वर्क कितना होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 0 यूनिट्स होगा। ओके, तो इसके लिए ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं फिर। नाउ अगर आपने यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकालने, पहले तो ग्राफ प्लॉट करना तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख ही लिए थे, ठीक है। x इक्वल टू हमने क्या माना? 0। तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल टू आपका 5x है, तो 5 इंटू 0, तो ये आपका 0 ही आ रहा है, 5 0 0। दैट मीन्स पहला पॉइंट आपका एक सॉल्यूशन आ गया A, 0,0 एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और वैसे ही x इक्वल टू अगर मैं 1 मानूँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स दूसरा पॉइंट हमारा आ गया, दूसरा सॉल्यूशन 1,5। ओके, अब चलते हैं हम ग्राफ में। x एक्सिस और y एक्सिस हमने यहाँ बना रखे हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। एज यू कैन सी हियर, x एक्सिस ये हो गया आपका, एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, यहाँ पे आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है पहले। तो पहला सॉल्यूशन आपका 0,0 है, ए पॉइंट,
तो ए पॉइंट आपका ये बन गया ओरिजिन पर, ए पॉइंट हो गया 0,0, ओके। और दूसरा पॉइंट है आपका 1,5, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि 1,5 कहाँ पे बनेगा, 1 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, 5 कहाँ पे देखिए, और ये आपका पॉइंट बन गया 1,5, दिस इज़ बी पॉइंट 1,5, ओके। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन करने हैं, तो इसके लिए स्केल का यूज़ कर लेते हैं। अब ये हमारी लाइन बन चुकी है ज्वाइनिंग ए एंड बी। बी पॉइंट आपका क्या था, बी पॉइंट था आपका 1,5, ओके। और ये जो लाइन बनी इसका इक्वेशन हो गया y = 5x, एंड x एक्सिस को, x एक्सिस जो आपका है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमने x किसको माना था, डिस्टेंस ट्रेवल को, तो x एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके दिमाग में होना चाहिए। और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमने माना था यहाँ पे वर्क डन बाय द बॉडी ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 यूनिट्स भी y यूनिट्स, तो y एक्सिस वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने अब इनको आंसर्स बताने जो यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉलोइंग देम। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स आपका देखिए x एक्सिस पे 2 यूनिट्स पे जाइए, डिस्टेंस आपका 2 यूनिट्स है, और इस वक्त y की जो है वैल्यू कितनी आ रही है वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से सीधे ऊपर को जाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ से आप सीधे ऊपर को बढ़ते गए और पैरेलल टू y एक्सिस गए, और यहाँ पे पहुँचे आप इस पॉइंट पे, और जैसे आपने इस पर्टिकुलर लाइन जो y = 5x वाली लाइन को टच किया, इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ से आपने फिर हॉरिजॉन्टली जाना है y एक्सिस की तरफ को, मींस एक पैरेलल लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से आप i को बढ़ेंगे, तो देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 10 पे। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी, इस पॉइंट को मैं सपोज P मान लेता हूँ, तो इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी कितने, 2,10, ठीक है। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही वर्क होगा आपका व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स होगा। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स इज 10 यूनिट्स, ओके। होप दिस इज क्लियर। वैसे ही दूसरा आंसर आपका है कि जब डिस्टेंस 0 होगा तो उसमें वर्क क्या होगा, तो ये तो सिंपल ही है, आप सीधे ओरिजिन पर आ जाइए। ओरिजिन पर आपका x की वैल्यू 0 है, तो उस समय y की वैल्यू कितनी थी, y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो भी 0 ही है। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है इस पॉइंट का, तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 यूनिट्स इज 0 यूनिट्स ओनली, ठीक है। तो हमने ले देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने, x कोऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और y कोऑर्डिनेट जो है वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो आप यहाँ पे इसके बाद लिख देंगे कि लास्ट में आप यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग देम कि द वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कितना, 2 यूनिट्स, इज कितना, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना आया था, 10, तो 10 यूनिट्स हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। इन द सेम मैनर 0 वाले का तो 0 लिख देंगे आप, द वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 यूनिट्स इज 0 यूनिट्स, ये इस तरीके से आंसर लिख देंगे, ओके। होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 rupees towards Prime Minister's Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You can take their contributions as x and y, x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो खुद ही कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमने मान लिया let the amount contributed by यामिनी का कितना कंट्रीब्यूशन है रिलीफ फंड में, यामिनी मालूम नहीं है हमें, तो भी रुपीज़ एक्स मान लिया हमने, रुपीज़ एक्स, एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा,
बाई फातिमा। तो फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना मान लेते हैं, ₹20 और दोनों ने मिल करके टोटल कंट्रीब्यूशन किया ₹100 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यामिनी का अमाउंट था X प्लस फातिमा का अमाउंट था Y, दोनों का मिला करके टोटल अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन बना वो ₹100 का बन गया। ओके, तो इसका आपने ग्राफ बना देना है। अब ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है, इससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ग्राफ बनाने कर लिए हैं, तो यू शुड डू इट योरसेल्फ। ओके, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, एंड ग्राफ खुद बनाइएगा। तो हमने यहाँ इक्वेशन बना दी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये आपका एक बना हुआ है, एज यू कैन सी हियर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव टेकिंग इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एज x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो यहाँ सीधे बना दीजिए आप, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मानना है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 9/5, और सेल्सियस को क्या मानना है, x एक्सिस, तो x लिख दिया हमने सेल्सियस की जगह पे, प्लस 32। ओके, तो ये इक्वेशन बन गया आपका। अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। y एक्सिस जो है फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x एक्सिस यहाँ पे, x एक्सिस सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, सेल्सियस, और ये हो गया फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस निकालिए। एक पॉइंट आपका मान लेते हैं x इक्वल टू 0 मानता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये आ जाएगा आपका 9/5 इंटू 0, 0 हो गया, 0 प्लस 32, 32 आ गया। दैट मीन्स एक पॉइंट आपका आ चुका है सॉल्यूशन इस लाइन का 0,32। ठीक है, वैसे आप दूसरा पॉइंट निकालिए। दूसरा पॉइंट आपका x की जगह पे 5 लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 से नीचे आपका 9/5 का भी ध्यान रखना है आपने। अगर यहाँ 1 मानेंगे तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ प्लॉट करना टफ हो जाएगा। तो x की जगह पे 5 का कोई मल्टीप्लाई लो, आप 5 ले लो, 10 ले लो, ठीक है, तो उस तरीके से चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे लेते हैं, सपोज 10 लेते हैं, चलो हटाइए, तो 10 लेंगे तो कितना आएगा, टेकिंग x इक्वल टू 10 लिया हमने, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो 5 से 10 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो 9 2 या 18, 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 30 40 50 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, दैट इज़ 10,50। तो अब यहाँ पे आपने यूनिट्स वगैरह बनाने हैं। हालांकि इस तरह की ग्राफ पेपर में आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप जो ग्राफ पेपर आपकी कॉपी में होता है उस ग्राफ का यूज़ करेंगे, तो उसमें और इजी हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इंटरवल्स, जहाँ पर आप एग्जैक्टली पॉइंट वाली चीज़ों को भी लोकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है एग्जैक्टली तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि कैसे आप करेंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू x की कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू x एक्सिस में है आपका 10, और y एक्सिस पे जो है y कोऑर्डिनेट जो है एक तो 32 है, दूसरा 50 है, तो इनको हमने यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो 5 को अगर हम 5 को 10 मानेंगे, 50 लाना है, तो 10 का मान चलो 2 पे अगर गए, 2 पे 2 को हमने सपोज करो यहाँ तक हमने 10 मान लिया। ठीक है, ये 10 हो गया आपका, 2 यूनिट्स जो हमने यहाँ पे ले रखा है 10, फिर अगला 2 यूनिट्स आपका 20 हो जाएगा, फिर अगला 2 यूनिट्स 6 तक ये 30 हो जाएगा, एंड अगला 2 यूनिट्स 40 हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट ये 50 हो गया। इन द सेम मैनर पीछे को आइए, तो -2 तक आपका -10 हो गया, और ये -20 हो गया, सो ऑन आते रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल ही आपका x एक्सिस पे 2 यूनिट्स को हमने यहाँ भी 2 यूनिट्स को 10 मान लेते हैं, 10, अगला 2 को हमने 10 माना, तो 10 20 हो गया, और उसके बाद 30 हो गया, सो ऑन। ठीक है, नीचे को भी एक आध पॉइंट लिख दीजिए, -10 और -20 सो ऑन।
तो पहला पॉइंट क्या हमारा 0,32, तो 0,32 कहाँ पे होगा? अब देखिए 0,32 आपने एग्जैक्टली यहाँ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज अगर आपके पास वाला ग्राफ पेपर होगा तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली 0 पॉइंट मीन्स 32 को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में छोटे छोटे होते हैं आपके 10 जो है इंटरवल्स यहाँ पे होते हैं, लाइंस वगैरह होती हैं पतली पतली सी, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली 32 जो है 32 को भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40 तक आपका ये आ गया, 840 हो गया। तो इसके अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स करूँगा, ठीक है, तो यहाँ तो 7 तक 5 हो गया आपका, ये मीन्स 40 और 30 के बीच में आपके ये आपका 7 वाले पे जो है वो 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके भी आप 5 पीस कीजिए तो 1 1 2 3 4 5 इक्वल इक्वल करने हैं आपने इसके 5 पीसेस, तब जाके ये आपका 32 सेकेंड पॉइंट पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,32, दैट इज़ ए पॉइंट। ओके, और उसके बाद बी पॉइंट क्या था? 10,50, तो 10,50 मीन्स 10 ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, 50 आपका और ले लीजिए, एक और ले लीजिए यहाँ पे, 8 के बाद 10 पे चले गए, ये आपका 50 हो गया, तो 10,50 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस इज़ बी 10,50, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वही आपका हो जाएगा क्या? y इक्वल टू 9/5x प्लस 32 वाली लाइन हो गई, ये वाली। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन उस वाले ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे जो आपकी कॉपी में रहता है, तो उससे ज़्यादा इजी तरीके से आपको ज़्यादा मीन्स यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, इंटरवल्स इतने सारे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उसमें तो आपका डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि इंटरवल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि 32 31 ये कहाँ पे होगा। ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखिए अब, इफ़ द फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? तो रख दो फिर यहाँ पे इक्वेशन, तो आपका ऑलरेडी बनाया है, y इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, और आपसे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो c की जगह पे 30 लिख दीजिए, बाकी अपने आप f आते रहेगा, आपका f इक्वल टू आ जाएगा 9/5, और c की जगह पे सेल्सियस की जगह पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, प्लस 32, तो कितना आएगा? 5 6 जा 30 और 9 6 जा 54 प्लस 32, तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 6 86 आ गया आपका, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका फोर्थ पार्ट, देखिए आप, सॉरी थर्ड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो थर्ड वाला जो पार्ट है, फॉर्मूला वही है आपका, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर होगा तो सेल्सियस में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 95 लिख दिया हमने, इज़ इक्वल टू 9/5c, c की जगह पे c है, तो c हमने निकालना है सेल्सियस। तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले 32 को इस तरफ भेजिए, तो -32 हो जाएगा, 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, 3 + 6 9, 63 इक्वल टू 9/5c। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई में भेजिए, और क्या बन जाएगा आपके? 63 × 5 हो जाएगा, और 9 अपॉन में आ जाएगा इस तरफ, c ये आ जाएगा, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, दैट मीन्स c इक्वल टू आ गया आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये सेकेंड वाले का हो, सॉरी थर्ड वाले का हो चुका है। अब वैसे ही आप फोर्थ वाले पार्ट में आइए, तो फोर्थ वाले पार्ट में आएंगे, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो फिर से हमने फॉर्मूला लिखा, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस की जगह पे 0 लिख दो, तो 9/5 × 0 प्लस 32। तो बताइए 0 होने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 0 + 32 32 आ गया, तो f इक्वल टू 32 आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो अब देखिए
टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फिर से फॉर्मूला लगाया हमने F इक्वल टू 9/5C + 32। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जो है 0 है, तो F को 0 कर दो, 0 विल बी इक्वल टू 9/5C + 32। 32 को इस तरफ भेजिए तो -32 हो गया, इक्वल टू कितना बचा 9/5C। फिर यहाँ 5 को मल्टीप्लाई भेजेंगे, 32 × 5 -32 × 5/9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू C बच गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 16 -160/9 ये आपका सेल्सियस हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, या इसको डेसिमल भी आप डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं, या आप फ्रैक्शन में ऐसे ही रहने देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को 0 लिया था हमने। ठीक है, 9/5C + 32, और 32 इस तरफ है -32 बनेगा, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 में आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसे ही फ्रैक्शन में रहेगा, या इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ 5th। अब देखिए आप 5th वाला पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो मान लेते हैं फिर है या नहीं ये पता चल जाएगा, और मान लेते हैं लेट F इज़ इक्वल टू C, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू P। मतलब दोनों की वैल्यू जब P है तब इक्वल है वाली बात हो गई। मीन्स दोनों की वैल्यू को हमने किसके बराबर मान लिया, P के बराबर, FBP और CBP। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन था इनके बीच में रिलेशन, F इक्वल टू 9/5C + 32 था। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कीजिए, F की जगह पर हमने लिख दिया P और C की जगह पे भी लिख दिया P। ओके, और +32। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी सॉल्व कीजिए। 32 को इस तरफ लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो P - 32 हो गया, इक्वल टू 9P/5। 5 को मल्टीप्लाई में भेजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा 5P - 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 इक्वल टू 9P हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप, व्हाट विल गेट 5P, 9P को इस तरफ लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो -9P हो गया, इक्वल टू 160 को उस तरफ भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो +160 हो जाएगा, -4P इक्वल टू 160। अब 4 को अपॉन में भेजिए, मीन्स -4 को अपॉन में भेजेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस तो वैसे ही ऊपर आ जाएगा, -160/4 बन जाएगा, 4 से कैंसिल किया, 4 4 जा 16, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग P इज इक्वल टू -40 आ गया। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर -40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो न्यूमेरिकली येस वाला वैल्यू हो गई, यहाँ पे येस लिख देंगे हम, येस। ठीक है, येस, एंड -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।